3 कंट्रीज आपके लिए एक गेटवे है। ये एक बहुत ही एक ज़बरदस्त गेटवे है और ये तीनों कंट्रीज एशिया में हैं। वीज़ा रेशो अच्छी है, आसानी से वीज़ा मिलता है। वीज़ा आपकी आपकी जो वीज़ा कॉस्ट है वो भी बहुत न होने के बराबर है। बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको, वही पासपोर्ट, वही होटल बुकिंग्स, बेसिक तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने इन 3 कंट्रीज़ में से जो भी कंट्री आपने शॉर्टलिस्ट करना है, अब ध्यान रखें ये तीनों कंट्रीज़ इंडस्ट्रियल बेस्ड कंट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री है। यूरोप की तरह सर्विसेज बेस्ड इकॉनमी नहीं। तो मैं आपसे अब इन कंट्रीज़ के नाम शेयर करूँगा। नंबर 1, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको बगैर इनविटेशन लेटर के मिलता है। आपको इस साउथ कोरिया में जाने के लिए विजिट वीज़े के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपको कोई बड़ी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। विदाउट इनविटेशन लेटर आप जा सकते हैं। आप हासिल बगैर इनविटेशन लेटर के आपको वीज़ा मिल सकता है। इसकी जो वीज़ा फ़ी है 12,000 पाकिस्तानियों के लिए, और इंडिया से जो लोग अप्लाई करते हैं उनकी वीज़ा फ़ी 4,000। कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, कोई इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए। अगर आप विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जिसकी कैटेगरी होती है 639, अगर आपका कोई जान पहचान है तो ऑब्वियसली आपको इनविटेशन लेटर मिलता है, तो उससे आपको वीज़ा लगने के चांसेस ब्राइट होते हैं। लेकिन अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो उसके बगैर भी आपको वीज़ाज मिलते हैं और आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपको होटल बुकिंग ही इनफ होती है। आपका पास कुछ फंड्स होने चाहिए जो प्रूफ करें आपके नंबर ऑफ डेज जो आपने वहाँ पर आपने स्पेंड करने हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप साउथ कोरिया की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड करें, फॉर्म फिल करें, और जाकर आपको मतलब कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जो है आपको जाकर फिजिकली जाना पड़ता है। इंडिया में भी इनकी एम्बेसीज हैं, इनके कॉन्सुलेट्स हैं, कराची, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में भी इनके कॉन्सुलेट एम्बेसीज हैं। आप वॉक इन एप्लीकेशन आप जो है वो आप जाके फिल करते हैं, एम्बेसी में जाते हैं, और आप वीज़ा फ़ी खुद इन हैंड आप कैश फॉर्म में वीज़ा फ़ी सबमिट करते हैं और आपका वीज़ा सबमिट हो जाता है। इसको लेके कोई इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि आपको किसी कंसल्टेंट को हायर करने की ज़रूरत है। आप सिंपल साउथ कोरिया की ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है गवर्नमेंट की, इमिग्रेशन की, फॉरेन की, आप वहाँ पर जाएं, आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं इसकी डिटेल में नहीं आ रहा क्योंकि इसकी डिटेल में आने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा 2 से 4 घंटे आप स्पेंड करें। सैलरीज भी अच्छी हैं यहाँ पर, पर्सनल बेनिफिट्स भी अच्छे हैं। सेकेंड कंट्री है हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कोई एडवांस फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री वीज़ा जो है वो नहीं है, बट बहुत ही नॉमिनल फ़ी है। अगर आपको वीज़ा मिलेगा तो आपको फ़ी पे करने की ज़रूरत है। आपको ना एम्बेसी जाने की ज़रूरत है, ना कॉन्सुलेट जाने की ज़रूरत है, ना अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ई वीज़ा है। आपने ऑनलाइन वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है। आपको अगर आपका वीज़ा अप्रूव होगा तो आप फ़ी पे करेंगे और आपको ऑनलाइन ईमेल आएगी, उस पर एक लिंक होगा, उस लिंक के अकॉर्डिंगली आप वीज़ा फ़ी पे करेंगे। और अगर आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता, रिजेक्ट होता है, तो आपको वीज़ा फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अगर आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता तो कोई स्टैंप आपके पासपोर्ट पर नहीं लगेगी क्योंकि पासपोर्ट तो आपके पास है। तो ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग आपके लिए चीज़ है हांगकॉन्ग से रिलेटेड। हांगकॉन्ग के लिए भी सेम डॉक्यूमेंटेशन है, कोई इतने हार्ड एंड फॉर रूल्स नहीं है। तो वही पासपोर्ट, अकोमोडेशन, सफिशिएंट फंड्स आपके पास होंगे तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ही ब्राइट होंगे। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ थर्ड कंट्री जहाँ पर आप लाखों में अर्न कर सकते हैं, वो है जापान। जापान की कोई वीज़ा फ़ी नहीं है पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए, और इंडियंस के लिए बहुत ही नॉमिनल सी फ़ी है 2-4 हज़ार रुपये। इसके लिए भी कोई इतना कोई बड़े कोई स्ट्रॉन्ग हार्ड डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से, वो जापान है। सिंपल फॉर्म है, उसको आप फिल करें, उन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें, जापान का वीज़ा आप अप्लाई करें। VSF के थ्रू आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। VSF ग्लोबल का ऑफिस कराची में भी है और कॉन्सुलेट इस्लामाबाद में भी है। कराची में आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बगैर अपॉइंटमेंट के आप जापान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं VSF के थ्रू। अगर आप इस्लामाबाद के थ्रू जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बट अपॉइंटमेंट आपको 1 वीक की मिल जाती है। कोई वीज़ा फ़ी नहीं, टोटली फ्री है पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए। VSF ग्लोबल को आपने कुछ चार्जेस देने होते हैं जो हैं जस्ट 2500 रुपीज़, 25 रुपये इसकी फ़ीस है। ऑब्वियसली आप विजिट वीज़ा पर किसी भी इन तीनों कंट्रीज़ में जाएंगे, साउथ कोरिया, जापान, हांगकॉन्ग, तो आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, आपको CV सर्कुलेट करने पड़ेंगे, आपको 1-2 महीने आपको जॉब हंट करने में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता जॉब मिलने के चांसेस ब्राइट क्यों हैं? क्योंकि ये कंट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकॉनमीज़ हैं। ये यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर कारखाने हैं, यहाँ पर ये कोई सर्विसेज बेस्ड इकॉनमीज नहीं है यूरोप की तरह। तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ब्राइट हैं। इन कंट्रीज़ में अभी रुझान में देखने को नहीं मिला, हमें यहाँ पर ट्रेंड देखने को नहीं मिला। आप अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे तो हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, जापान में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे अपने सर्कल के। आपको जो भी मिलेंगे वो US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप
तो आपके लिए एक अच्छा गेटवे है, क्योंकि वो भी आपको वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी अभी बहुत सारा रूम अवेलेबल है आप एशियंस के लिए काम करने के हवाले से। तो दोस्तों, आप अगर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो इन 3 कंट्रीज़ को आप सिलेक्ट करें, किसी भी एक कंट्री को थोड़ा स्टडी करें और आप इन कंट्रीज़ में बहुत आसानी से जाके लाखों रुपया आप अर्न कर सकते हैं और अपने अपने फ्यूचर को, अपने करियर को ज़्यादा बेहतर जो है वो एक डायरेक्शन में ला सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।